हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भक्ति आंदोलन, उससे संबंधित प्रश्न आपको कराने वाले हैं। इस वीडियो में लगभग हम 50 क्वेश्चंस कराएंगे जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, रामानुज, वल्लभाचार्य या फिर नामदेव? तो कबीर जो थे उनके गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बता दें कि रामानुजन जो दूसरा ऑप्शन है, वो रामानुजन के जो अनुयायी होते थे उनको वैष्णव कहा जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, मगहर, वाराणसी में, मथुरा में, हैदराबाद में? तो संत जो कबीर थे उनका जन्म जो हुआ था मगहर या वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से जुड़े थे श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, चौथा नंबर, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने? तो चैतन्य ये पुष्टि मार्ग की जो दर्शन की स्थापना की थी वो की थी क्या, किसने किया था? वो वल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? यह अभी हम जस्ट आपको बताए थे। तो रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव, शैव, अद्वैतवाद, अवधूत? तो रामानुजन के जो अनुयायी हैं उनको कहा जाता है वैष्णव। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ? पहले आदि शंकर थे, बाद में उन्होंने शंकराचार्य वो बने, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश, केरल में, कश्मीर में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो आदि शंकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था हमारे भारत का केरल जो राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, बीजक का रचयिता कौन है? पीपा, रैदास, कबीर, सूरदास? देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बीजक के जो रचयिता है वो कौन है? संत कबीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? प्रसिद्ध जो भक्त कवयित्री हैं मीराबाई, उनके पति का नाम क्या था? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज? तो मीराबाई के जो पति थे उनका नाम था राजकुमार भोजराज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये जो दो पंक्तियां दिया गया है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ठीक है, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? रामानंद की, कबीर की, तुलसी की या फिर सूर की? तो ये जो पंक्तियां हैं वो है रामानंद की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है, रामानंद कौन है? तो बता दें कि रामानंद जो है वो कबीर के गुरु हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, दास बोध की रचयिता कौन थी? तो दास बोध जो है उनके रचयिता कौन थे? तुलसीदास, रामदास, एकनाथ, तुकाराम? तो दास बोध की रचयिता जो है वो है रामदास। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है, गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, मुल्तान, तलवंडी, ननकाना या फिर रोपड़? तो आपको बता दें कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना में हुआ था। ठीक है, तलवंडी, ननकाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? वही अभी हम जस्ट बताए हैं। तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर सिंह, अर्जुन देव, गुरु नानक? तो आपको बता दें सिख धर्म का संस्थापक जो माना जाता है वो गुरु नानक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जो है, ठीक है, ये सबसे लास्ट वाले गुरु हैं सिख धर्म के, जिनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है,
बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? ठीक है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चैतन्य को, कबीर को, रामानुजन को, नानक को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चैतन्य, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो कौन सी भाषा जो है जिनको लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाली को। ठीक है, बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। ये देखिए यूपी आरओ 2014 और बीपीएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसी से समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो किसने जो भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को क्या दिया? भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार दिया और उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो ये किया है किसने? रामानुजाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया है? तो कौन ऐसा संत था जो अधिकांश जीवन जो उत्तर भारत में जो वृंदावन है वहाँ पे बिताया था? माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, निम्बार्क आचार्य। तो जो दक्षिण के ये थे संत थे जिन्होंने वृंदावन में अपना समय बिताया है वो है निम्बार्क आचार्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल यानी विष्णु नाम का एक आंदोलन केंद्र कहाँ था? कहाँ पे? महाराष्ट्र बताया है आपको, भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी मुंबई है। पंढरपुर, पैठन, कार्ले, एलिफेंटा। तो ये विठोबा या विट्ठल जो है नामक आंदोलन केंद्र था पंढरपुर में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है, ए। अगला क्वेश्चन कहता है किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक विरहित टीका मराठी में ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? किसने भागवत गीता पर एक भावार्थ दीपिका के नाम से एक विरहित टीका है जो कि मराठी में है और वो ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना? नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानदेव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? रामदास, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानदेव। तो ये संस्कृत देव भाषा है, ये है कहाँ का? एकनाथ का, ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहे जो पीर पराई जाने रे रचयिता कौन है? तो महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन था जिसका नाम था वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, उसके रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, वल्लभाचार्य, नरसिंह मेहता। तो इनके जो रचयिता है वो है नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? ठीक है, तो गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, बिहार के। तो ये थे गुजरात के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मुगल बादशाह जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला कौन से संप्रदाय का अनुयायी? राधा वल्लभ, शिव नारायण, एक शरण, सतनामी। तो वो जो अनुयायी थे वो शिव नारायण का था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? दरिया साहिब, लालगिरी, शंकर देव, शिव नारायण। तो असम का चैतन्य कहा जाता है शंकर देव को, ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? कौन जो है वो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? वल्लभाचार्य, त्यागराज, तुकाराम, नागार्जुन। तो वो थे नागार्जुन जो कि भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न कहता है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजन आचार्य, ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर, वल्लभ आचार्य, निम्बार्क आचार्य। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे वो थे हमारे रामानुजन आचार्य थे, रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो भक्ति आंदोलन जो कि दक्षिण भारत में चल रहा था उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? कबीर को, रामानंद को, शंकराचार्य को, रामानुज को। तो ये जाता है रामानंद को, ऑप्शन नंबर बी जो कि संत कबीर के गुरु हैं। ठीक है, दक्षिण से उत्तर तक।
अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में किसकी भिक्षाओं द्वारा फैला है? तो महाराष्ट्र में चैतन्य महाप्रभु, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय का भिक्षाओं के द्वारा वो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो प्रथम आचार्य थे, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुज आचार्य। तो वो कौन थे? रामानुज आचार्य थे, ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? तो कलाडी में, निम्बापुर में, उदुपी में, इनमें से कोई नहीं। शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कलाडी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर प्रश्न कहता है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जो भक्त हैं तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, अकबर। तो ये थे जहांगीर के। ठीक है, तुकाराम जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर जिसको सलीम कहा जाता है, जो कि मुगल बादशाह अकबर के बेटे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ठीक है, सही कालानुक्रम कौन सा है ये आपको बताना है। रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, रामानुज, शंकराचार्य या फिर चैतन्य, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य या फिर शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुजन। तो सबसे पहले कौन आए, फिर कौन? तो इसमें से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो बता दें कि शंकराचार्य सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये दोनों में है, सी में डी में है, उसके बाद रामानुज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस भक्ति आंदोलन ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो किस भक्ति संत ने? तुलसीदास, दादू, कबीर, रामानंद। ठीक है, तो बता दें कि ये जो किया था अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग, वो किया था रामानंद ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी जो थे उनके आध्यात्मिक गुरु रामदास, तुकाराम, एकनाथ, इनमें से कोई नहीं। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न कहता है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था? ठीक है, तो किस संत ने बनाया था ये? ज्ञानदेव, चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव, चंडीदास। तो किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाता? वो बनाया था चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? IAS प्रीलिम्स 1997, SSC CGL 2015 में पूछा गया प्रश्न है। विवेकानंद, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजन। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैतवाद के जो है वो है शंकराचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता बाणभट्ट, सूरदास, चैतन्य, जयदेव। तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वो है जयदेव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका? शंकरदेव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म सत्य है और जय मिथ्या, यह किसकी उक्ति है? तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या जो है यह किसकी उक्ति है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य। तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या जो है वो किसकी है? वो है शंकराचार्य का, ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो निम्नलिखित में किसी कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? चैतन्य, कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है, तो ये किसे दिया गया है? तो ये बौद्ध की जो संज्ञा दी गई है वो शंकराचार्य को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? तो मगहर, निम्बापुर, तलवंडी, नदिया या नवद्वीप। तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थल है वो है नदिया या नवद्वीप, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो उड़ीसा के जो नरेश जानते हैं राजा कहा जाता है, प्रताप रुद्र किस वैष्णव का संत का शिष्य था? चैतन्य, शंकरदेव, कबीर, चंडीदास।
तो ये इनका सही जवाब हो जाएगा चेतनी, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो गौरांग प्रभु किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य को, चेतनी को, रामानुज को, शंकराचार्य को। तो गौरांग प्रभु कहा जाता है चेतनी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी। ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम की रचयिता कौन है? दादू दयाल, कबीर, मलुकदास या फिर तुलसी। तो आलसियों का जो मूल मंत्र है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, उनकी जो रचयिता है वो है मलुकदास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने आपको भक्ति आंदोलन से 43 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।